द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। यह जो लेफ्ट साइड का जो घर है, ये घर बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है। इस घर की साफ सफाई बहुत ही अच्छी तरह से की हुई है। इधर जो राइट साइड का जो घर है, इस घर के आगे बहुत सारे कचरे का ढेर पड़ा है। ये घर बहुत ही डर्टी घर है। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। What do you see in these picture? अभी आपने जो तस्वीर देखी है, उस तस्वीरों में आपने क्या देखा है? आप इन चित्रों में क्या देखते हो? We see that one house is clean and another is dirty. एक घर साफ है और दूसरा घर एकदम गंदा है, डर्टी घर है। Do you clean your room house daily? क्या आप अपने घर की प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं? Yes, हाँ, we clean our room house daily. हम अपने घर की साफ सफाई प्रतिदिन नियमित रूप से करते हैं। तो हमें अपने घर की साफ सफाई इस प्रकार करनी चाहिए, जैसे फूल कैसे खिलते हैं, फूल कैसे महक उठते हैं, वैसे हमें अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। एकदम क्लीन घर रखना चाहिए। तो हमें घर को गंदा नहीं रखना चाहिए, डर्टी नहीं रखना चाहिए। घर के पास में, घर के अंदर गंदगी रखने से बहुत सारे कागज़ के कचरे वगैरह, इस प्रकार हम गंदगी वगैरह करेंगे तो उसमें बहुत सारी बीमारी वगैरह फैल जाएगी, मच्छर पैदा हो जाएंगे, जिससे हम बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। तो हमें गंदगी नहीं रखना, एकदम क्लीन घर, साफ सफाई रखना चाहिए। वाई शुड वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन? हम अपने चारों ओर सफाई क्यों रखनी चाहिए? वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन टू मेक अस हेल्दी। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने चारों ओर साफ सफाई रखना चाहिए, हेल्दी रहने के लिए। यह बॉय है, इसमें इस बॉय का नाम है अरुण। अरुण क्लास में गंदगी करता है, कागज़ पर चित्र बनाकर कागज़ के टुकड़े को पूरे क्लास में फेंक देता है। तो आइए पढ़ते हैं। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। चलिए मेरे पीछे दौरान करना है कहानी को। अरुण was doing his homework. He drew something on a piece of paper, but he didn't like it. He tore the paper from the notebook and threw it into the room. Translate. अरुण was doing his homework. अरुण अपना गृह कार्य कर रहा था। He drew something on a piece of paper. उसने कागज़ के टुकड़े पर किसी वस्तु का चित्र बनाया। बट लेकिन he didn't like it. लेकिन अरुण ने जो कागज़ पर चित्र बनाया था उसको पसंद नहीं आया। He tore the paper. उसने कागज़ को फाड़ा। From the notebook and threw it into the room. उसने कमरे में फेंक दिया। कागज़ के टुकड़े छोटे छोटे करके कमरे में फेंक दिया। किसने फेंका था? अरुण ने। He sharpened the pencil in anger. फिर अरुण को गुस्सा आया, वह क्रोधित हो गया। उसने गुस्से से पेंसिल को तेज किया, पेंसिल को छील के तेज किया। The crumbs and the pencil lead powder fell onto the floor. Floor and पर्स। उसने पेंसिल के छिलके, जो पेंसिल के अंदर का जो काला पदार्थ है, वह फर्श पर गिरा दिया, फेंक दिया। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी। फिर फर्श क्या हो गया था? एकदम डर्टी हो गया था, गंदा हो गया था। हिज मदर कॉल्ड हिम। अरुण की माता जी अरुण को पुकारती हैं। कम हियर क्विकली। आप शीघ्र जल्दी आइए। वी हैव टू गो टू मार्केट टू बाई ए फ्यू थिंग्स। हमें कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार जाना है, ऐसा अरुण की माता जी अरुण से कहती हैं। वाह। अरुण वेंट टू मार्केट हैप्पीली। हैप्पीली खुशी। अरुण को प्रसन्नता आई, वो खुश होने लगा। अरुण
बाजार जाने के लिए ऐसे उसकी माता ने कहा तो वो बहुत ही खुश हो गया था। वाइल दे वर वॉकिंग ऑन द साइड ऑफ द लैंड, जब वह ये गली की तरफ चल रहे थे, ही स्मेल्ड फाउल एयर, फिर अरुण को बदबू आई, जोरदार बदबू आई। देयर वाज ए हीप ऑफ गार्बेज नियर द वॉल, उस कागज़ उस दीवार के पास में कचरे का एक ढेर था, बहुत सारे कागज़ों का ढेर पड़ा था। देयर वर मैनी फ्लाइज एंड मस्किटोज ऑन द गार्बेज, कचरे पर अनेक सारी गंदगियाँ, मक्खियाँ तथा मच्छर थे। आसन, देयर वाज ए हीप ऑफ गार्बेज नियर द वॉल, देयर वर मैनी फ्लाइज एंड मस्किटोज ऑन द गार्बेज। फ्लाइज का अर्थ होता है मक्खियाँ, मस्किटोज यानी मच्छर। ये देखिए, ये अरुण का घर है, ये अरुण की माताजी हैं, ये अरुण है। अरुण और अरुण की माताजी बाजार जा रहे हैं कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए। जब अरुण रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में उस गली के पास से होकर गुजरा था, तो उस गली के पास में बहुत सारे कचरे का ढेर पड़ा था। अरुण कहता है माताजी को, माताजी यहाँ बदबू आ रही है। फिर माताजी उसको अरुण को समझाती हैं, तो हमें गंदगी नहीं फैलाना, आप अपने कागज़ के टुकड़े कमरे में फेंक देती हो, तो इस प्रकार गंदगी से ही बीमारी फैलती हैं, तो हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, इस प्रकार कार्य नहीं करना चाहिए। गंदगी फैलने से अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें मोहल्ले की, घर की एकदम साफ़ सफाई अच्छी तरह से रखनी चाहिए, क्लीन घर रखना चाहिए, ताकि हम गंदगी से बच सकें। क्लास वर्क, डिफ़िकल्ट वर्ड, SURROUNDING, सराउंडिंग, सारा और। PIECE, पीच, टुकड़ा। PAPER, पेपर, कागज़। TORE, टोर, फाड़ा। HHARPEN, शार्पन, तेज करना। पुनर्वसन, सराउंडिंग, सारा और। पीच, टुकड़ा। पेपर, कागज़। टोर, फाड़ा। और लास्ट है शार्पन, तेज करना, पेंसिल को तेज करना सिलकर। आगे ये भी क्लास वर्क, क्रम्बस सिल्क है। फ्लोर, फर्श, डर्टी यानी गंदा, लेड यानी पेंसिल के अंदर का काला पदार्थ। CRUMBS, क्रम्बस। FLWR, फ्लोर। DIRTY, डर्टी। LED, लेड। क्रम्स, फ्लोर, डर्टी और लास्ट है लेड। ये सभी क्लास वर्क में हैं। आगे भी वर्ब हैं, ये भी क्लास वर्क में। वर्ब यानी क्रिया, वर्क यानी कार्य या काम, लाइक यानी पसंद करना, कम यानी आना, गो यानी जाना, बाई यानी खरीदना। WORK, वर्क। LIKE, लाइक। COME, काम। GO, गो यानी जाना। BUY, बाय यानी खरीदना। आगे भी वर्ब है, थ्रू, फेंका, मेड, बनाया, कॉल्ड, पुकारना, वेंट, गया, वॉकिंग, घूम रहे। होमवर्क, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग आई एंड वी। इसमें आई और वी शब्द जोड़ के रिक्त स्थान की पूर्ति आपको क्लास वर्क में करना है। एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। तो सिंगुलर के लिए आई का प्रयोग करना आगे और प्लूरल के लिए वी का प्रयोग करना है। जैसे दूसरे में एम रीडिंग ए बुक, तो क्या आएगा? हाँ, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ। आर रीडिंग बुक्स, वे किताब पढ़ रहे हैं। आगे भी ये भी इस प्रकार का करना है, पर हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है। क्वेश्चन 2 है होमवर्क में,
मेक 2 और 3 वर्ड्स बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसमें करना है गृह कार्य, वापस रिवीजन आ रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन 2 करना है। जैसे हेल्दी, तो इसके स्पेलिंग के अंदर से आपको स्पेलिंग बनानी, TEAT, TAL इटेल, EAT इटनी खाना। वैसे गार्बेज के अंदर से बनाना है BAG बैग, EAR ईयर कान। तो इस प्रकार आपको वर्तनियाँ बनानी है। डस्टबिन यानी IN इन्हनि में, TUB टब 15, पेंसिल PN पेन, पेन कलम। तो इस प्रकार आपको होमवर्क में कार्य करना है। स्पेलिंग है हेल्दी स्वस्थ, गार्बेज कचरा, डस्टबिन कूड़ादान, और लास्ट है पेंसिल।